ऐसे ऋषि जो श्री कृष्ण से ज्यादा शक्तिशाली थे। हिंदू धर्म के एक प्राचीन ऋषि जिनके सामने श्री कृष्ण का बल भी फीका था, जिन्होंने अर्जुन और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्रों को हवा में रोका था, कौरवों और पांडवों के मरे हुए योद्धाओं में जिन्होंने जान फूंक दी थी, जिनके लिए खुद श्री कृष्ण ने महाभारत पुस्तक लिखी थी। ऋषियों के ऋषि महर्षि वेदव्यास जी। तो आखिर कौन थे महर्षि वेदव्यास? क्या सच में इन्होंने महाभारत और द्वापर युग में श्री कृष्ण के समान भूमिका निभाई? क्या इन्हीं की वजह से कौरवों और पांडवों का वंश आया, और क्यों इन्हें श्री कृष्ण से ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है? महर्षि वेदव्यास जी के जीवन से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी बात जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, महर्षि वेदव्यास हिंदू धर्म के वो ऋषि हैं जो गुरुओं के गुरु हैं, जिनके लिए गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है और जो नारायण के ही कला अवतार हैं। द्वैपायन व्यास जी का जन्म महर्षि पराशर जी के प्रताप से सत्यवती के गर्भ से हुआ था, लेकिन इनकी मां ने बचपन में ही इनका त्याग कर दिया और ये द्वैपायन व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। आपको बता दें कि महाभारत महाग्रंथ की रचना वेद व्यास जी ने ही की थी, वो भी महाभारत होने से पहले, क्योंकि वेद व्यास जी भूतकाल भविष्यकाल दोनों ही देखने में सक्षम थे। वेद व्यास जी ने भगवान शिव की तपस्या करके एक ऐसा पुत्र प्राप्त किया जो अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश के जैसा था, जिनका नाम सुखदेव हुआ। पितामह भीष्म और अपनी मां सत्यवती के कहने पर वेद व्यास जी ने कुरु वंश की वृद्धि में अहम भूमिका निभाई और सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य की पत्नियों के गर्भ से संतानों का जन्म कराया, जिनमें अंबिका और व्यास जी के समागम से धृतराष्ट्र जन्मे। वहीं अंबालिका और वेद व्यास जी के समागम से पांडु का जन्म हुआ। लेकिन जब धृतराष्ट्र और पांडु दोनों में ही कमी आती तो सत्यवती ने दोबारा अंबिका को व्यास जी से मिलने के लिए भेजा, लेकिन अंबिका ने अपने स्थान पर एक सुंदर दासी को अपने आभूषणों से सजाकर महर्षि व्यास जी के पास भेज दिया और इसी दासी के गर्भ से एक धर्मात्मा और संसार के सभी बुद्धिमान लोगों में श्रेष्ठ बालक का जन्म हुआ। और ये बालक कोई और नहीं, विदुर ही थे। केवल पांडवों के वंश के लिए ही नहीं, वेद व्यास जी ने कौरवों के वंश को बढ़ाने में भी मदद की। वेद व्यास जी के आशीर्वाद से गांधारी ने गर्भ धारण तो कर लिया, लेकिन 2 साल बीत जाने पर भी जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ, तब वेद व्यास जी ने ही गांधारी के उदर से प्रकट हुए मांस के पिंड को 101 भागों में बांटकर उन्हें अलग अलग कुंडों में रखवाकर गर्भ के रूप में उन्हें गुप्त स्थानों पर रखवा दिया था और इन्हीं कुंडों में से 100 कौरवों का जन्म हुआ। इतना ही नहीं, वेद व्यास जी ने ही द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म के बारे में और 5 पांडवों से विवाह करने के कारण के बारे में बताया था। पांडवों के वनवास के समय वेद व्यास जी ने ही युधिष्ठिर को प्रतिस्वेदी नाम की एक विद्या का ज्ञान दिया था, जिसे युधिष्ठिर से अर्जुन ने सीखा और अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। महाभारत से पहले श्री कृष्ण के अलावा वेद व्यास जी ने ही धृतराष्ट्र को युद्ध रुकवाने की सलाह दी थी, क्योंकि उन्होंने भविष्य देख लिया था। महर्षि वेद व्यास जी ने ही संजय को दिव्य दृष्टि दी ताकि वो महाभारत का आंखों देखा हाल बता सके। इसी के साथ उन्होंने ही सत्याकी को पीछे से मारकर संजय के प्राणों की रक्षा भी की थी। महाभारत के बाद अपने सारे पुत्रों के मारे जाने पर जब गांधारी पांडवों को श्राप देना चाहती थी, तब वेद व्यास जी ने ही गांधारी को ऐसा करने से रोका था। युद्ध के समाप्त होने पर जब अश्वत्थामा के हाथों सोए हुए पांडव योद्धा मारे गए थे और फिर अर्जुन और अश्वत्थामा ने एक दूसरे पर ब्रह्मास्त्र चलाया था, तब वेद व्यास जी ने ही नारद जी के साथ आकर हवा में ही दोनों शक्तिशाली अस्त्रों को रोक लिया था। द्वापर युग के खत्म होने पर व्यास जी ही राजा परीक्षित के पुत्र और राजा जन्मेजय के सलाहकार भी बने थे और इस तरह द्वापर युग में कौरवों और पांडवों की आधारशिला से लेकर उनके अंतिम ज्ञान तक का बीड़ा वेद व्यास जी ने ही उठाया था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि महाभारत और द्वापर युग में जितनी भूमिका श्री कृष्ण ने निभाई थी, उतनी ही भूमिका वेद व्यास जी की भी रही थी। तो एक हिंदू सनातनी होने के नाते वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए पेज को फॉलो करना मत भूलिए।